हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। आज से आर्यभट्ट सीरीज आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोग से बोला था कि जो रामानुजन सीरीज चल रहा है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ आर्यभट्ट सीरीज, जिसमें आर्यभट्ट सीरीज में पहला लेक्चर में मैं मैट्रिक्स को कवर करने जा रहा हूँ। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्टरी कहानी आज आइए समझते हैं, थोड़ा फील करेंगे और थोड़ा ढंग से करेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि कोई भी काम को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, कोई भी काम को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, लेकिन कंप्लीट करना वही बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। आइए देखते हैं। स्टार्ट तो बहुत आसानी से करते हैं, बहुत जोशीले अंदाज के साथ करते हैं, लेकिन फिर कहाँ जाके खत्म होते हैं पता भी नहीं चल पाता है। तुरंत स्लो हो जाते हैं, तो उसको स्लो नहीं करना है, एक ही फ्लो में चलते रहना है। आइए देखते हैं। पहला, मैट्रिक्स क्या होता है? ए सेट ऑफ एन set of m arranged in the form of a rectangular having m rows and n column is called mn matrix। ये देखिए थोड़ा सा, मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि जैसे कि रो और कॉलम। रो क्या होता है? रो का सेंस यहाँ पे देखिए है कि सोया हुआ पार्ट, जैसे ये पार्ट। यहाँ पे देखिए जितना पार्ट ये दिया है, ये जितना पार्ट दिया है ये आपका रो हुआ। तो कॉलम क्या होगा सर? कॉलम यह होगा, ये आपका कॉलम, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे, ठीक है। देखो हालांकि यहाँ पे ए है, इसमें यम रो है यन कॉलम। आइए कुछ नंबर लेते हैं तब समझ में आएगा बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि एक सेट मैंने ए इक्वल टू ले लिया 3 4 5 6। इसमें रो कितने हैं? तो रो मतलब हम क्या बोला मैंने कि सोया हुआ, 1 2 रो है। और कॉलम कितने हैं? तो ये आपके 2 कॉलम हैं। देखिए ऑर्डर कैसे लिखा जाता है मैट्रिक्स को? ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से रो को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन से हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसी से हम काउंट करते हैं कॉलम को। क्लियर है? अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर निकालना है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लिया हूं और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का क्लियर कर रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे रो यम क्रॉस यन लिख दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यदि कहीं भी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पूछे तो मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया, अरे भाई इसके अंदर कोई मैट्रिक्सेस है, तो पहले नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। पहले हम किसको लिखते हैं? रो को, फिर किसको लिखते हैं? कॉलम को। यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और एक चीज और बता दूं, अभी आप 12th में गए हैं तो पहले जाके 11th वाला सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब तक 11th की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगी 12th समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा, रटना पड़ेगा। अभी भी 1 महीना है, अभी भी पढ़ लीजिए। जब तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खत्म हो रहा है तब तक आप जाके रिलेशन फंक्शन हो गया, सेट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जितने भी टॉपिक हैं एक बार जाके रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो 12th में डिफरेंट चैप्टर हैं सभी समझ में अच्छे से आए। देखिए यहाँ पे अब एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई नहीं, मैंने मैट्रिक्स ले लिया 3x2 का, 3x3 का, ठीक है, ठीक है। 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, 3x2 का, 3x
देखिए आपके सामने हम 3x2 का एक मैट्रिक्स लेंगे। मान लीजिए कि एक 3x2 का मैट्रिक्स है। हमने क्या बोला था कि पहले रो लिखा जाता है, तो रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कितने रो हैं? 3 रो। इसमें भी कितने रो हैं? 3 रो। 3 रो। कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम। तो यानी ये कितने का मैट्रिक्स है? 3x2 का मैट्रिक्स है। बोलिए, है? है। अब सर ये बताओ कि अगर 4 पूछ लिया कि 4 मैट्रिक्सेज में कहां है, ये बताइए। उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे देखिए 1 2 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड में है ना भाई। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम में है, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम। यही बातें है ना। अब देखिए, यही समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी A11 मेरा क्या है? 3 है। A12 क्या है? यानी फर्स्ट रो में ही देखेंगे और सेकेंड कॉलम में ही देखेंगे, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2। अब देखिए A21, अब 2 में सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में क्या है? 4 है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी काम देगा एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में। अब देखिए A22 आपसे पूछ लिया कि बता दो A22 क्या होगा, तो भाई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या होगा? 5। अब फिर बोला A31 बता दो, A3 आपका क्या है? 6 है। अरे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6। अब फिर A32 बता दो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7। अब देखिए एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी आपका क्लियर होता है। कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे बातें करते हैं, इसके बाद समझते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे उसी समय उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ। A matrix is said to be a column matrix if has only one column, एक ही कॉलम होना चाहिए, वहां पे कॉलम मैट्रिक्स होता है। देखो भाई यहाँ पे रो कितने हैं? रो 4 हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो रो आपका कितना है? 1 2 3 4, 4 रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1, तो 4 क्रॉस। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रो में क्या होता है? नंबर ऑफ रो 1 होंगे, लेकिन कॉलम बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स सेड टू बी द रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, 1 रो होना चाहिए। रो मेरा 1 है, 4 कॉलम है, 4 कॉलम। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो नंबर, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी जितने रो होंगे उतने कॉलम। यहाँ पे मैंने 2 रो लिया है और 2 कॉलम। एग्जाम्पल नंबर 4 को लिया हूं, और 4 में कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। 4 को देखिए, क्वेश्चन को करना है कैसे? एफ इतना इक्वल टू इतना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, सभी की वैल्यू को फाइंड करना है। देखो वैल्यू को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ये देखिएगा। यदि हम ये देखिए जो इक्वल कैसे होता है, A11 के साथ, A21 के साथ, A11 के साथ, ठीक है, A12 के साथ, A13 के साथ, A21 के साथ, A22 के साथ, A23 के साथ, A31 के साथ, A32 के साथ। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी A21 के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
इसी तरह से आइए देखते हैं, यानी जो मेरा इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए तो x की वैल्यू क्या हो गया मेरा -3 हो गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी z की वैल्यू क्या हो गया 2। इसको इसके साथ लो, यानी 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2, यानी y वाले को क्या करेंगे एक साइड कर लेंगे। अब 7 माइनस 2, 7 पहले से था यानी 5, ये आपका कितना आ जाएगा -5, y इक्वल टू -5। अब इसी तरह से इसको भी कीजिए, देखिए इसकी तो यहां से खत्म हो जाएगा, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो जीरो इसकी मतलब कोई मतलब नहीं, यानी a माइनस 1 इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 प्लस 1 यानी -2, तो a इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब देखो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू -2/2 यानी -1, तो c की वैल्यू क्या आ गया -1। अब देखो b की वैल्यू फाइंड कर लो, b माइनस 3 इसके इक्वल होगा, यानी b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, यानी b माइनस 2b, ये देखिए माइनस में 3 है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 7 माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। अब देखो यह भी 0 यह भी 0। अब देखिए यहां से मेरा x का वैल्यू आ गया, y का भी आया है, y का आ गया, z का भी आया है, z का आ गया, a का आ गया, b का आ गया, c का आ गया। देखिए इसी तरह से इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 5 को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपका एग्जांपल नंबर 5 है, और एग्जांपल नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए 2a प्लस b, सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन देखो 2a प्लस b इक्वल टू 4 है, तो इसको इसके साथ अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए इससे पहले एग्जांपल नंबर 4 सेम उसी तरह का है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इससे इसको ले लो -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमसे। और एक चीज और 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखिए थर्ड फोर्थ को सॉल्व कीजिएगा तो सी डी मिल जाएगा, और फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कीजिएगा तो आपका ए भी मिल जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर लें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट इलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यदि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4a प्लस 2b इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस 2b इक्वल टू -3, बोलो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 5a और 5, तो a इक्वल टू क्या आया 5/5, यानी a की वैल्यू आपकी 5 आ गई। जब a की वैल्यू आ गया तो आप आराम से b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, a की वैल्यू b की वैल्यू मिल जाएगी, 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b इक्वल टू 2। क्लियर है, a b मिल गया। अब देखिए यहां से एक चीज और आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे यदि हम क्या कर लें इक्वेशन थर्ड में कितने से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कितने से मल्टीप्लाई कर लें 3 से। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सबको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल टू 11, सॉरी 11 नहीं होगा 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस खत्म, और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 19c, और यहाँ पे 5, और ये कितने बार में आएगा 19 3 जा
57, तो यानी सी की वैल्यू क्या आ गया 57 3। अब इसी तरह से आप जब सी का वैल्यू आ गया तो डी का भी फाइंड कर लो। सी भाई 5 इंटू 3 माइनस डी, 15 माइनस 11 इंटू डी यानी 4, डी की वैल्यू 4। मेरे पास ए भी आया, बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया। जो भी इसमें प्लस माइनस में दिक्कत हो चेक कर लिया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो को लेकर, तब तक के लिए